तूने मुझे टच कैसे कर दिया? तेरे ना हम तू ऐसे नहीं समझेगी, तू ऐसे नहीं समझेगी। तुझे ना ले अपने स्टैंडर्ड देख के तू मुझसे बात कर। क्या है क्या नहीं है, मैं क्या हूँ तू क्या है, लो क्लास कहीं की। तुझे पता है मैंने कितने महंगे कपड़े पहन रखे हैं यार, तूने मेरा पूरा बॉडी गंदा कर दिया बेवकूफ कहीं की। यार सैम, तू ना मेरे से बात मत कर। तू आया भी नहीं और मैं अकेले आई हूँ आज इंटरव्यू पे। पता नहीं यार मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। चल ठीक है, अब तू आया नहीं ना तो फिर चल मैं बात करती हूँ तुझसे, खुद ही मैं अपना टाइम पास कर लूंगी। चल यार ठीक है। और कितनी सुंदर कार है। इसके साथ ना ऐसा करती हूँ, एक दो फोटोज लेके ना सेल्फी डाल देती हूँ इंस्टाग्राम पे स्टोरी में, सबको लगे मैं कितनी रिच हूँ। ये पीछे कौन है? गवार सी अंधी गई। अबे ओ अंधी! अरे दीक्षा, अरे वेट वेट वेट, तू तो रूबी है ना जो हमारे साथ क्लास में पढ़ती थी। तू यहाँ पे आ गई ना अपनी असली औकात पे। तू मुझे तो पहले से ही पता था, तू बस नाम की टॉपर बननी फिरती है। होना तेरा कुछ भी नहीं है। तूने आके ना लास्ट में साफ सफाई ही करनी है, नौकर वाले ही काम करने हैं तूने। बेवकूफ कहीं की। तुझे शायद पता नहीं होगा, तेरे पीछे जो हॉस्पिटल है ना, इसमें ना आज मेरा इंटरव्यू है और मेरी आज सिलेक्शन भी हो जाएगी। इसी हॉस्पिटल में? हाँ, इसी हॉस्पिटल जहाँ पे तू ना साफ सफाई का काम कर रही है। और सुन, आते जाते ना जब भी मैं यहाँ से आऊँ जाऊँ ना तो मुझे देख के ना सलाम ठोकते हैं, ठीक है? गलत समझ रही हाँ मैं तो सच में गलत समझ रही हूँ। बताओ, इस कार को साफ करिए, कपड़े देखो इसके। कहीं से चुरा कर आई है क्या तू? चुरा कर ही आई होगी, मुझे तो लग रहा है। ओ किसी अच्छे मालिक, कोई अच्छा मालिक मिल गया होगा जिसने तुझे इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिला दिए, इतने अच्छे जूते दिला दिए। अरे नहीं नहीं, तेरी जो औकात है ना उसके हिसाब से तो मैं बहुत अच्छी बातें कर रही हूँ तुझसे। अरे दीक्षा तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? हम साथ में पढ़ते थे ना यार, हम तो साथ में दोस्त थे। और क्या हो गया, बचपन के दोस्त थे, आज हम मिले इतने दिन बाद, अच्छे से साथ में टाइम स्पेंड करते हैं ना। किसी ने सुन लिया कि मैं और तू साथ में क्लासमेट थे तो मेरी ना बेइज्जती हो जाएगी, मेरी ना इज्जत की वाट लग जाएगी। और तुझे पता है सबसे बड़ी बात, मेरे पापा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है? तो वो ना तुझ जैसे लोगों को ना अपने यहाँ नौकरी पे भी ना ये साफ सफाई और कूड़े उठाने के लिए भी नहीं रखेंगे, बेवकूफ। और मुझे तो लगता है ना तूने ना अपनी मालकिन के ना कपड़े चुरा लिए होंगे। ओह नहीं 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 नहीं, एग्जैक्टली बात ही होगी ना। तूने देखा होगी मेरी मालकिन इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं तो तूने सोचा होगा तू भी अपना स्टैंडर्ड बना ले, हाई प्रोफाइल बन जाए। पर तू ना कुछ भी कर ले, तू बनेगी नहीं, रहेगी बहन जी की बहन जी। दीक्षा तुम ऐसा कैसे कह रही हो? हम तो साथ में पढ़ते थे, आज हम मिले इतने दिन बाद, अच्छे से साथ में टाइम स्पेंड करते हैं ना। तेरे साथ टाइम स्पेंड करूंगी मैं? मेरे इतने दिन कर गया है क्या? बेवकूफ वहीं की गवारन। अपने स्टैंडर्ड देख के तो मुझसे बात कर। क्या है क्या नहीं है, मैं क्या हूँ तू क्या है, लो क्लास कहीं की। दीक्षा सर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं ना। तूने मुझे टच कैसे कर दिया? बेवकूफ गवार कहीं की। तुझे पता है मैंने कितने महंगे कपड़े पहन रखे हैं यार, तूने मेरा पूरा बॉडी गंदा कर दिया बेवकूफ कहीं की। तेरे साथ टाइम स्पेंड करूंगी मैं, मेरी यही औकात है। तू ना गवार थी और गवार ही रहेगी जिंदगी भर, गवारन कहीं की। अपना स्टैंडर्ड देखा नहीं, मेरे साथ चाय पिएगी, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगी, बेवकूफ। टीचर कैसी बात कर चुप, रही है? एकदम चुप। तेरी जो औकात है ना उसके अकॉर्डिंगली तो मैं बहुत पोलाइटली तुझसे बात कर रही हूँ। शुक्र मना कि आज मेरे यहाँ पे इंटरव्यू, तो तुझे ना मैं तेरी औकात दिखा देती आज। इसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने आई हो आप? हाँ, इसी हॉस्पिटल में। पता है जिस हॉस्पिटल में तू साफ सफाई का काम कर रही है ना, उस हॉस्पिटल में मेरी सैलरी 1 लाख से स्टार्ट होगी बस। और तेरी कितनी है? 5,000 6,000? अच्छा सुन ना, एक काम कर, मैं भी ना जब यहाँ पे काम करूंगी ना हॉस्पिटल में तो ऐसी एक सुंदर सी शानदार कार लूंगी, ठीक है? तो तू ना वहाँ पे आके मेरी भी कार की साफ सफाई कर दिया करना। मैं टिप में ना तुझे 5-10 रुपए ऐसे रोज दे दिया करूंगी, ठीक है? जितनी तेरी औकात है, समझी? बेवकूफ गवार कहीं की। पहले तो तू थोड़ी अच्छी थी, मेरे साथ अच्छे से बात करती थी, स्कूल टाइम में मेरी फाइल्स वगैरह भी ले लेती थी अपने कॉपी करने के लिए। और आज तू मेरे से ऐसे बात कर रही है। उस टाइम तो तू कहते थे रूबी चल यार अपनी फाइल दिखा दे, अपना बुक दिखा दे, और मैं सब कुछ दे देती थी तुझे। और तू आज मुझसे इतने सालों बाद मिली है और मेरे साथ ऐसे बिहेवियर कर रही है जैसे पता नहीं यार क्या मेरे अंदर क्या लगी हो यार, मैं किसी कचड़े से उठ कर आई हूँ। सुन, हम फ्रेंड्स थे स्कूल टाइम पे, अब नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना बेवकूफ थी, किसी भी गवार से दोस्ती कर लेती थी। बट अब मेरे फ्रेंड्स ना बहुत हाई स्टैंडर्ड है। तेरे जैसे अगर मेरी दोस्ती हो गई ना तो 4 लोगों ना मेरी नाक कट जाएगी, समझी? औकात देखी नहीं अपनी यार, आ गई। और तेरा तू बेशरम सी, कैसे तूने इस कार को टच भी कैसे कर दिया? तेरी औकात है इस कार को टच भी करने की? तेरे बाप दादा ने भी देखी है ऐसी कार कभी? इतनी शानदार कार कभी देखी है तेरे बाप दादा ने? अरे दीक्षा ये वो कार। चुप रह, तुझे पता भी ये कार क्या है क्या नहीं है? ये कार वो कार बड़ी आई। अपनी औकात में रहे और औकात के हिसाब से ना रिक्शा साइकिल की बात करते हैं, पर वो भी औकात नहीं है रिक्शा और साइकिल की। तेरी औकात पता है क्या है? बस लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगा और अपनी औकात में खाना खा लिया कर उनका जूठा, बेवकूफ गवार कहीं की। तुझे इतनी बेइज्जती मेरी समझ नहीं आ रहा, और भी चाहिए? और बेइज्जती कराएगी क्या मेरे साथ? हम तेरे ना हम तो ऐसे नहीं समझेगी, तू ऐसे नहीं समझेगी। तुझे ना ले, समझ में आया?
अरे समझ में दीक्षा हम दोस्त है ना। है नहीं थे, 100 बार बोल दिया मैंने, मेरा दिमाग मत खराब कर, 4 लोग सुन रहे होंगे ना, मेरी बेइज्जती करा देगी तू बेवकूफ कहीं की। दीक्षा ये हॉस्पिटल क्या, ये हॉस्पिटल क्या है? मेरे बाप का है, तेरे बाप का है? नहीं है ना। इस हॉस्पिटल में कल से मैं काम करूंगी, तू मैं आऊंगी ना तो मुझे देखते ही ना सलाम कर दिया कर, समझी? दीक्षा मेरी बात तो सुन यार। क्या सुनूं मैं तेरी बात? चल तेरी बात सुन के कोई मुझे मेडल मिल जाएगा, अवार्ड मिल जाएगा, ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। मेरे को दर्द हो नहीं रहा, दर्द मैं करा रही हूँ, समझी? निकल, दिमाग खराब कर रखा है जब से। अरे भैया आप इसको मैम क्यों बोल रहे हैं? आप भी पागल हो गए हो क्या? आप आगे पैसे निकाल तो के एटीएम से पैसे निकालने के लिए बोला था। आप एक काम करिए, आप गाड़ी में बैठिए, ये मेरी बचपन की दोस्त है, मैं इससे बात करके आती हूँ। हाँ और ये मैंने थोड़ी सी गाड़ी साफ कर दी है, बाकी आप कपड़ा अंदर रख दीजिए। तो हाँ क्या कहती दीक्षा, स्कूल की टॉपर, बस ऐसी नाम की थी, गवार सी, कपड़े मालकिन जैसे पहने होंगे, मांग के लाई होगी किसी से, कूड़े कचड़े में से। मुझे तेरे पापा झाड़ू उठाने में और कूड़ा उठाने में भी ना रखे। मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई लेवल नहीं है ना। मैं तेरे साथ उठ के चाय नहीं पी सकती, तेरे साथ बैठ नहीं सकती, तेरे साथ 2 बातें नहीं कर सकती। स्कूल टाइम में मैं तेरी दोस्त इसलिए थी क्योंकि तेरे उस टाइम तू बच्चा दिमाग था, तेरे अंदर अक्ल नहीं थी, है ना। और अब तो तू बहुत बड़ी हो गई है, अब तो तू बहुत मैच्योर हो गई है, बहुत टैलेंटेड हो गई है, तो तुझे अब कहाँ दोस्त नजर आएंगे, है ना। अब तो पैसों के घमंड में चूर हो रही है। पहले बचपन में शायद तेरे पापा का पैसा तुझे नजर नहीं आता था, लेकिन अब तुझे शायद बहुत नजर आता है तेरे पापा का पैसा। और अपने पापा के पैसों में बैठ के खाती ना, फिर नौकरी के लिए क्यों आ गई है? कि जिस हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए तो आई है ना, वो मेरा है, समझ आ गई? और ये हॉस्पिटल मेरा है, समझ आ गई? और ये गाड़ी जिसकी तू बात कर रही थी, ये भी मेरी, और ऐसी 4 गाड़ियां और है मेरे पास, समझ आ गई? किसी बाप के पैसों पे नहीं है, अपने बलबूते पे है, अपनी पढ़ाई पर है, ठीक है? जो मैंने अचीव करा है पढ़ लिख कर, ऐसी रोड छाप कहीं मुझे पढ़ा हुआ नहीं मिल गया दान में। तुझे तेरे बाप के पैसे मिले, पर मुझे नहीं मिले मेरे पापा और मम्मी के पैसे। मैंने खुद मेहनत करी, खुद पढ़ाई करी, आगे बढ़ी हूँ, दिन रात एक करे यार, तब जाके इस मुकाम पे पहुंची हूँ। ऐसे ही नहीं हासिल हो जाता कुछ भी। तुझ जैसी लड़की कहाँ समझ पाएगी जिसको अपने बाप के पैसों पे ऐश करना होता है। और मुझे पता ना कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे करी है। और आज इंटरव्यू मैं लेने वाली तेरा, मेरे पास जितने रिज्यूम आए थे उसमें जब तेरा नाम पढ़ा ना और तेरे पापा का नाम पढ़ा, मुझे याद आ गया कि ये मेरे स्कूल के दोस्त है। मैंने फटाफट उन 10 लोगों में से तेरा नाम रखा आगे टॉप पर। मुझे तो शर्म आती है। और इतनी देर से ना ये तो तेरा भाषण था, ये तेरे थप्पड़ थे, बस इसलिए सह रही थी। ये एक टाइम पे तो मेरी दोस्त थी और आज भी मेरे दिल में वो फीलिंग्स थी, तभी मैंने तुझे इंटरव्यू के लिए आज बुलाया था। और मैं भी चाहती तो पलट के थप्पड़ मार सकती थी, पलट के तुझे धक्का दे सकती थी, चीजें कर सकती थी, लेकिन नहीं करा, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत और दोस्ती दोनों चीज है, जिंदा है अभी तक। लेकिन शायद आज के बाद तेरा ये नेचर देख के खत्म हो चुका होगा। सॉरी रूबी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जाने अनजाने में। मुझे अगर पता होता ये हॉस्पिटल तेरा है तो मैंने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया होता तेरे साथ। तुझे पता होता ना कि हॉस्पिटल मेरा है, या मेरा छोड़ किसी का भी होता, तुझे पता होता कि ये ऑनर है ना, तो तू कभी भी उसके आगे ऐसा बिहेवियर नहीं करती। बहुत संस्कार के, बहुत इज्जत के साथ रहती ना, कि तुझे जॉब मिल जाती, तेरा इंटरव्यू जाता। पर अच्छा हुआ तेरी हकीकत यही नजर आ गई। तेरे जैसे एम्प्लॉय को रखने से बेटर है कि खाली रहे मेरा हॉस्पिटल, ठीक है? उसको रख के बदनाम तो नहीं करना, कि वहाँ के उसके रिव्यू तो नहीं नीचे गिराने मुझे, कि वहाँ के ऐसे एम्प्लॉयज रख रखे मैंने और जो मेरे पेशेंट्स का और किसी चीज का भी ध्यान नहीं रख सकते, जिसके अंदर खुद के इंसानियत का पेशेंस नहीं है थोड़ा सा। 100 गधे पालने से बेटर है कि एक घोड़ा पाल ले इंसान, समझ आ गई? तो इस अपनी सड़ी हुई शक्ल को लेके यहाँ से निकल जा। ये तो मेरी इंसानियत थी, तुझे इतना सुनाया क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुई हूँ मैं, वरना मेरा ये नेचर नहीं है कभी भी। सॉरी रूबी। ये सॉरी लेकर अपने घर जा, समझ आ गई? अपने पापा मम्मी को सॉरी बोलियो, शायद उनको भी नाज होता होगा तेरे ऊपर, है ना, कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, लोगों की बेइज्जती करती रहती है सड़क पे चलते फिरते। बहुत गर्व होता होगा तेरे पेरेंट्स को तुझ पर, शायद मेरे पेरेंट्स को नहीं होता होगा उतना गर्व कि हमारी बेटी ने इतना कुछ अचीव कर लिया है। पर तू सही है और सही रहियो लाइफ में, ऐसी रहियो, कभी बदलियो मत जिंदगी में, ठीक है? और अपनी शक्ल ले और यहाँ से निकल। रूबी सॉरी। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसी हुई टच करने की? कौन है तू? क्या औकात है तेरी? निकल यहाँ से और शक्ल मत दिखाइए दोबारा अपनी।